Hello student, today's topic is how we calculate reaction in simple supported beam। तो simple supported beam में हमने कैसे reaction निकालना है तो ये हम करेंगे। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल लॉ ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ मूवमेंट ही है। तो प्रिंसिपल लॉ ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे जो क्लॉकवाइज टॉर्क है और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या मूवमेंट है वो सेम होंगे। तो सपोज ये मैंने क्वेश्चन गिवन दे दिया, इसमें मैंने ये सपोज एक बीम मान ली है, इसको मैंने दोनों एंड से सपोर्ट दे दी जिसको हम सिंपल सपोर्ट दे दी, यानी इसको कहते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम। तो ये एक फोर्स 8 न्यूटन की और ये 6 न्यूटन की 2 पॉइंट लोड लग रही हैं, ठीक है। तो मैंने इस रॉड का भी वेट नहीं माना है। अगर मैं इस रॉड का वेट मानूंगा तो वो बिल्कुल रॉड के बिल्कुल सेंटर पे लगेगा। मैंने सपोज मान लिया ये 2 पॉइंट लोड ही हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक एंड को फिक्स कर देंगे। सपोज मैंने आर ए को फिक्स कर दिया, मैंने मान लिया यहाँ पर ये फिक्स है। तो यहाँ पर ये फिक्स है, यानी ये जो 8 न्यूटन फोर्स है इसको यूं करके यूं जब जोर लगेगा तो ऐसे घुमा देगी, क्योंकि ये तो फिक्स है। ये वाली 6 न्यूटन भी इस पॉइंट पे इसको यूं करके यूं घुमा देगी। चलो सर ठीक है। इसी एंड पे ये जो रिएक्शन बी है इसको यूं करके यूं घुमा देगा, लेकिन रिएक्शन ए नहीं घुमा पाएगा क्योंकि रिएक्शन है तो उसी एंड उसी जगह पे लग रहा है ना, तो उसी जगह पे उसको घुमा नहीं सकता। क्योंकि अगर मैंने यहाँ से पकड़ लिया और यहाँ से धक्का मारी है तो इसने यहाँ से तो घूमना ही नहीं है, यानी घूमने वाली जगह ये है। ये ना आप ऐसे मान लीजिए जैसे आपके आर्म शोल्डर, ये इसको शोल्डर मान लीजिए, ये शोल्डर है, यानी शोल्डर ऐसे होता है और आप शोल्डर पे यानी ये हमारी आर्म लेंथ, यानी इसको अपनी आप कह सकते हैं भी ये आप अपने पूरे हाथ मान लीजिए। तो ये आप जब आपकी ये बाजुओं पर ये 8 न्यूटन फोर्स लगेगी तो ये यूँ घूमेगी, 6 न्यूटन लगेगी यूँ घूमने लगेगी, और बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे यहाँ पर कोई धक्का मारेगा तो ऊपर घूमेगा, ठीक है सर। तो हमें मालूम है हमने करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये क्लॉक जैसे घूम रही है, ये भी क्लॉक जैसे हो रही है एंटी क्लॉक। तो मूवमेंट या टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सारा गेम है इसमें। तो ये 8 है, पहले ये आएंगे फोर्स, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, यानी मैं लिखूंगा क्लॉकवाइज में 8 इंटू 2, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो इंटू 2 का मतलब है हम वी आर मल्टीप्लाइंग विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे लगता है ये क्लियर है, ठीक है। प्लस और कौन एंटी क्लॉक, सर दिस वन 6 न्यूटन, और यहाँ से लेके ये 6 और ये डिस्टेंस पूरी जहाँ पर शोल्डर तक जहाँ पर फिक्स है, यानी 6 इंटू 6 हो जाएगा ये 6 इंटू 6। तो ये क्लॉकवाइज होंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज ये आर ए है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ से हमने शोल्डर माना है, जहाँ से ये चीज़ घूम रही है वो 10 है, यानी आर बी इंटू 10 हो गया, 4 + 4 + 2, ठीक है। 8 × 16, 16 और 36 हो गए, यानी 52 हो गया, 52/10 यानी ये 5.2 आ गया, ठीक है सर। कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो सकती है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा रिएक्शन ऑफ बी आ गया। अब जब रिएक्शन ए निकालना है तो आपने ये मानना है भी ये इसमें नेट फोर्स भी यूरिया सिस्टम है, यानी ऊपर वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं सर, ऊपर तो सिर्फ 2 ही चीज़ें जा रही हैं, एक ये ऊपर जा रही है देखो रिएक्शन एक ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर वाली आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू नीचे वाली चीज़ों के, नीचे वाली फोर्स कौन सी है सर, एक 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, ये दोनों नीचे हैं और तो कोई है नहीं। 8 और 6 कितना हो गया सर 14। आर बी की वैल्यू कितनी है 5.2, यानी 14 माइनस 5.2, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.8। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया। तो ऐसे ये करना है, तो कोई खास टफ नहीं है, दैट यू गिव द वैल्यू ऑफ आर ए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे। सपोज ये मैंने डायग्राम बना लिया, इसमें सबसे पहले आप ये वाला एंड फिक्स कर दो। देखो ये भी क्लॉक घुमाएगा, ये भी क्लॉक घुमाएगा, ये भी क्लॉक, क्योंकि ये सारे यूँ करके इस तरह घुमाएंगे इसको, क्योंकि ये फिक्स करोगे ये वाली आर्म, तो ये सारी फोर्सेस इसको यूँ, ये भी इसको यूँ, लेकिन ये इसको यूँ, यानी ये एंटी क्लॉक घड़ी से उल्टी दिशा में घूम रही है। तो ये भी क्लॉक, ये भी क्लॉक, ये भी क्लॉक और ये एंटी क्लॉक है। क्लॉकवाइज हम निकालेंगे मूवमेंट बराबर है यहाँ, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें मालूम है। तो पहले एंटी क्लॉक का ख़त्म कर लेते हैं। आर बी फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सारा है, यानी 2 2 4 4 8 8 10, ये भी 10 ही हो गया, कमाल की बात है। आर बी इंटू 10, ठीक है। तो अभी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये 2 इंटू 2 क्लॉक है, प्लस 4 इंटू 6 भी क्लॉक है, 6 इंटू ये वाला डिस्टेंस 6 इंटू 8 ये भी क्लॉक है, ठीक है समझ में आई। दोबारा देख लो, 2 इंटू 2 4 इंटू 6 6 इंटू 8, ठीक है। आर बी एंटी क्लॉक तो मैंने लिखा ही उस साइड। तो मेरा आंसर कितना आ गया इसमें,
आगे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, ये 4 हुआ, ये 24 28 हो गया, 28 और 48, 28 एंड 48 दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 8 16 4 5 6 76 आ गया। डिवाइड बाई 10 करोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर बी। तो हमारे पास आर बी कितना आ गया 7.6। सर ये तो क्लियर है। अभी एक बात बताओ, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू कितना होता है डाउनवर्ड फोर्स? अपवर्ड तो दोनों रिएक्शन ही है, यानी आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है 7.6 को डाल लेते हैं। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? डाउनवर्ड ये वाली सर 2 4 6 यानी 12 होगी। 12 माइनस 7.6, 12 माइनस 7.6 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ आर ए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने ट्राई करना थोड़ा सा क्वेश्चन को, ठीक है? कोई इतने ये ना सिंपल ही है। एक लेक्चर और भेजूंगा इसका, थोड़ा सा अलग होगा वो। ये मैंने मान लिया ये बी में कोई, सपोज मैंने इसको यहाँ से सपोर्ट और यहाँ से सपोर्ट दे दी, मैंने यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर 3 4 दे देता हूँ, चलो ठीक है। जब इन दोनों में सब में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज मैंने मान लिया 1 है, ये डिस्टेंस मान लिया 2 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 ही है, ये आर ए है और ये आर बी है। 2 न्यूटन 4 न्यूटन 2 न्यूटन 4 न्यूटन ऐसे फोर्सेस दिए हैं। तो आपने पहले इसको फिक्स करके आर बी निकालना है, फिर आर बी निकालने के बाद अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड करके आर ए भी निकालना है, ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।